हाँ जी। तो हम क्या कर रहे थे, कह रहे थे कि रात को दही नहीं खाना है। देखो गुरु होता है दही, ठीक है, इसलिए रात को खाने का मना किया है। इसके अलावा और चीज़ें बताते हैं कि इसके अंदर अगर रात को खाना पड़ जाए तो कौन कौन सी चीज़ों के बिना नहीं खाना चाहिए, वो आगे आएगा। देखो एक तो रात को नहीं खाना, और अगर खाना पड़ जाए तो किसके बिना, किसके साथ में खाना है, कि ना शौद्रम तन्ना घृत सितोपलम, किस किस के साथ अगर खाना पड़ जाए तो इन चीज़ों को साथ में आना चाहिए। क्या है कि गर्म करके एक तो नहीं खाना है, कहाँ गया रे, एक मिनट, चलो इसकी हिंदी आगे वाले पेज पे आएगी, अब ऐसे ही बता देती हूँ मैं तुम्हें कि ना शौद्रम, शौद्र के बिना, न मुद्ग सूपम न शौद्रम तन्न घृत सितोपलम। मुद्गयूष मतलब मुद्गयूष के साथ नहीं खाना, मुद्ग मतलब होता है मूंग, है ना। तो अगर रात, पहले बात तो रात को खाना ही नहीं है, लेकिन अगर खाना पड़ जाए कभी तो किस किस के साथ नहीं खाना, मतलब किसके बिना नहीं खाना है, मतलब इन चीज़ों को तो लेना ही है साथ में, कि क्या मूंग की दाल के साथ में खाना है, शौद्र, शौद्र मिला करके खा सकते हो। इसके अलावा तन्न घृत सितोपलम, घृत के साथ में, और सितोपला मतलब शर्करा, है ना, शर्करा के साथ में, ये चार चीज़ों के बिना नहीं खाना है घृत को, दही को, अगर रात को खाना है तो, ठीक है। इसके अलावा और जो ऋतु देखिए वो कौन से, एक तो रात को नहीं खाना, और वसंत उष्ण शरद सूना, किस में नहीं खाना, देखो वसंत के अंदर नहीं खाना, फिर क्या है, शरद के अंदर नहीं खाना, और किसके अंदर, ग्रीष्म के अंदर नहीं खाना। वसंत के अंदर क्यों नहीं खाना, क्योंकि देखो कफ का प्रकोप हो रहा है, और यहाँ पे दधी क्या है, कफ को बढ़ाने वाला है, इसलिए नहीं खाना। फिर क्या बोला कि शरद के अंदर नहीं खाना, शरद के अंदर पित्त का प्रकोप होता है, इसलिए नहीं खाना, ठीक है। ग्रीष्म क्या है, ग्रीष्म वैसे ही उष्ण है, और दधी क्या है, वो भी उष्ण है। कितनी अजीब सी बात है, देखो ग्रीष्म के अंदर तो विशेष रूप से हमारे यहाँ पे दही खाया जाता है, तो ग्रीष्म के अंदर नहीं खाना। और अपने इस एरिया में, राजस्थान वाले एरिया में तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए ग्रीष्म के अंदर दही। सारे स्किन डिसऑर्डर्स जो होते हैं ना, एक एक आर्टिकल है ना जो मैं पढ़ रही थी अभी, एक रिसर्च हुई थी, उसके अंदर किसके ऊपर था, वो श्वित्र रोग के ऊपर था। जो अपने स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं ना, जो वाइट वाइट पैचेस जो हो जाते हैं, उसको हम श्वित्र बोलते हैं, इसको ल्यूकोडर्मा, है ना। तो उसका जो मेन कॉज, कुल मिला करके जो सारा स्टडी का सारा जो मेन कॉज निकाला था, वो सारा आहार विहार से रिलेटेड था, और उसके अंदर भी किसका था, वो सारा दूध और दही से रिलेटेड चीज़ें थी। तो दही का अगर ग्रीष्म ऋतु में सेवन किया जाए या अविधि से सेवन किया जाए, सारे स्किन डिसऑर्डर इसकी देन है, दूध और दही की देन है, ठीक है। ऐसा उसके अंदर एक कंक्लूजन निकाला था कि ज़्यादातर चीज़ें जो है हम जो गड़बड़ करते हैं, स्किन डिसऑर्डर्स जो हो रहे हैं, वो दूध दही की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी तुम्हें पता चल गया किसके साथ कि एक तो रात को नहीं खाने का है, ठीक है। फिर क्या करा, उसको उष्ण गर्म करके उसको नहीं खाना है, गर्म करने से उसका जो लैक्टोबैसिलस बेचारा जो है वो मर जाएगा, फिर क्या ही करोगे उसको। और दूसरा क्या है, गर्म करने से उसका संस्कार हो जाएगा, वो खुद और ज़्यादा गर्म हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या किसी को, स्क्रीन शो नहीं हो रही, मूत्रकृच्छ मतलब डिस्यूरिया, स्क्रीन शो नहीं हो रही क्या किसी को, हो रही है। खुशबू आप ऐसा करो, एक बार लेफ्ट हो करके वापस ज्वाइन कर लो, है ना बच्चे, आपके नेटवर्क में इशू हो सकता है, या थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लो, क्या पता हो जाए। हाँ, मूत्रकृच्छ मतलब डिस्यूरिया, ठीक है। कहाँ थे हम, तो यार फ्लो टूट जाता है ऐसे। तो 3 ऋतु के अंदर हमने निषेध बता दिया था, कौन से के अंदर, जिसके अंदर एक तो कफ का प्रकोप, भाई हमने क्या बोला था कि ये क्या करेगा, कफ पित्त को बढ़ाएगा, कफ को बढ़ाएगा, पित्त को बढ़ाएगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है, उष्ण, तो इसी के बेसिस पे 3 ऋतु बना लो कि कफ का प्रकोप होता है वसंत में, तो चलो वसंत में नहीं खाएंगे। पित्त का प्रकोप कब होता है, शरद में, तो शरद के अंदर भी नहीं खाएंगे। फिर क्या बोला, उष्ण होता है, तो उष्ण सबसे गर्म ऋतु कौन सी होती है, तो ग्रीष्म, इसके अंदर भी नहीं खाएंगे। तो देखो यूएसजी होता है ना, अल्ट्रासोनोग्राफी, ये यहाँ पे हम वीएसजी कराएंगे, तो वी एस और जी, ठीक है। अब ये तुम्हें याद हो जाएगा। फिर देखो तो कौन कौन सी ऋतु में खा सकते हैं, इसके अलावा जो ऋतुएं हैं उसके अंदर हम खा सकते हैं, जो बेचारी हेमंत शिशिर जिसमें हम मना करते हैं, अभी जो ठंड वाली ऋतु है तो उसके अंदर हम खा सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, अब इसके अंदर एक जो बॉस का प्रेजेंटेशन था, जो मैंने अभी सर का बताया, हम बॉस ही बोलते हैं उनको, वो दही के ऊपर बात कर रहे थे, तो उसमें ऐसे एक क्वेश्चन आया कि भाई हम तो खाते हैं दही, तो अब क्या करें, हमारा तो है जो गर्मी के अंदर दही खाने का रोज़ का कोटा होता है। तो उसमें उन्होंने बोला कि चलो देखो ऐसा करो कि दही तो होता है उष्ण, उसको अगर मत लोगे ना तो वो शीत प्रकृति का हो जाएगा, तो वो तुम्हारे लिए पथ्य हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो है छाछ पीने का ज़्यादा विधान है, मत करके उसको छाछ बना देते हैं, या फिर रायता पीने का ज़्यादा विधान है। अपने यहाँ पे छाछ ज़्यादा पीते हैं राजस्थान वाले एरिया में, है ना। बीच में क्लास एंड हो गई थी, अभी पता चला है।
फिर देखो क्या बोला, हाँ हमने क्या बोला था कि एक तो मुद्गयूष के बिना नहीं खाना, मतलब मूंग की दाल के बिना नहीं खाना, शौद्र के बिना नहीं खाना, घृत के बिना, शर्करा के बिना, इसके अलावा और बोल रहा है आमलक, आंवले के बिना भी नहीं खाना। ठीक है, इसके अलावा कैसा, नित्य नहीं खाना, हमेशा नहीं खाना। हमेशा क्यों नहीं खाना, क्योंकि ये जो घृत जो है ना वो अभिसंधि नेचर का होता है। कफ को जो बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं ना, ये कफ बड़ी खतरनाक चीज़ है। कफ को जो बढ़ाएगा मतलब वो कहीं ना कहीं अभिसंधि होगा, और उसको अगर रोज़ अगर आप लेते रहोगे तो वो चैनल्स को थोड़ा 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 करके पूरी तरीके से ब्लॉक कर देगा और त्रिदोष का प्रकोप हो जाएगा। इसीलिए दधी को हमेशा नहीं खाना चाहिए। एक चरक सूत्र 5 जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर आता है कि हमेशा खाने वाले द्रव्य और जो है वो कभी कभी सेवन करने वाले द्रव्य। तो जो कभी कभी होता है ना उसके अंदर ये कुर्चिका, किलाट और दधी जो है ये सब आता है। कुर्चिका किलाट मतलब टाइप ऑफ पनीर समझ लो। ठीक है, तो पनीर ये सारी चीज़ें भी रोज़ नहीं खानी चाहिए। तो दही को देखो नित्य नहीं खाना है, रात्रि में नहीं खाना है, कौन सी ऋतु के अंदर नहीं, VSG के अंदर नहीं खाना है। ठीक है, और कैसा नहीं खाना है, दही को मंद जो दही, मंदक दही जो होता है उसको नहीं खाना। मंदक का मतलब होता है जो अच्छी तरीके से जमा नहीं हो। तो जब हम देखते हैं कि दही कैसा खाना चाहिए तो बोलते हैं कि ताज़ा ताज़ा जमा हुआ खाना चाहिए। ताज़ा ताज़ा नहीं, उसको थोड़ा सेट होने दो। कैसा होना चाहिए, उसका रस कैसा होना चाहिए, अम्ल पाक रस, थोड़ा थोड़ा अम्ल और स्वादु लगे, ऐसा जब उसका टेस्ट हो जाता है तब उसको खाना चाहिए। न वो बहुत ज़्यादा खट्टा खाना है। सुश्रुत कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर खट्टा दही खा लोगे तो पित्त तो होगा ही भाई, साथ साथ त्रिदोष का प्रकोप भी हो जाएगा। उसके अंदर वात का प्रकोप भी उन्होंने बताया है प्रभाव से, तो त्रिदोष का प्रकोप भी कर लेगा वो। तो इसलिए कैसा खाना है उसको, जब वो खट्टा और मधुर दो स्वाद वाला हो, अम्ल और मधुर स्वाद वाला हो। ठीक है, तो कुल मिला के याद ये रखो कि भाई मंदक दही को नहीं खाना है। अगर ऐसा कर लोगे तो ये क्या करेगा, अब ये जो लाइन है ना ये पूछ लेंगे, ये पूछते हैं कि बताओ ये किसके बारे में बोला है। तो ज्वर याद रखो, ज्वर, असृक, पित्त। असृक मतलब रक्त, तो ज्वर है, रक्त है, पित्त है, ये सारी उष्ण चीज़ें हैं ना। तो उष्ण से दही याद रख लो कि दही भी अपना उष्ण था। तो ज्वर, रक्त, पित्त से जो शुरू हो रहा है वो दही के बारे में बोला है। अब ये पूरी लाइन नहीं याद रखनी है, बस ध्यान रखनी है, इसके ये 3 वर्ड पकड़ लो, क्योंकि ये ऐसे तुमसे ऐसे सब्जेक्टिव तो पूछा नहीं जाएगा, ऑब्जेक्टिव में ही आएगा। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर सारा नहीं याद किया जाता है, बस जो पूरी लाइन है ना उसमें से कोई एक चीज़ पकड़ लो कि इसको इससे हम ऐसे कोरिलेट करते हैं। ठीक है, तो ज्वर, असृक, पित्त, विसर्प, कुष्ठ, पांडु, भ्रमगदम। अब देखो विसर्प है, कुष्ठ है, सारे स्किन डिसऑर्डर है। हमने स्किन डिसऑर्डर्स की बात की थी ना, स्किन डिसऑर्डर की यहाँ पे आगे। ठीक है, भ्रम, प्रदम और पांडु भी आ जाएगा इसके अंदर। फिर देखो दही अपना कंप्लीट हो चुका है, अब आगे देखो तक्र। अब ये वही तक्र जिसकी हम इतनी तारीफ कर रहे थे ना कि इसको मत दो मत दो मत दो, तो वही बात है कि जो दही होता है उसको बस मत दो, कुछ नहीं करो उसको, है ना, अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लो तो वो तक्र बन जाता है। तक्र के गुण क्या बताए कि तक्र जो होता है वो लघु है, ये क्या था, गुरु था, और मथने से ही, सिर्फ मथने से उसके गुणों में परिवर्तन हो जाता है, ऐसा अष्टांग संग्रह कहते हैं। इसलिए मथ करके दही को यूज़ में लेना चाहिए, तो वो लघु हो जाता है। कैसा, उसके अंदर कषाय रस भी आ जाता है, अम्ल तो था, मधुर भी था, अब साथ में इसके अंदर कषाय रस भी आ गया। ठीक है, तो अब ये जो कफ को बढ़ाने का काम कर रहे थे ना वो कौन सा, मधुर उसका जो रस था, उसका जो गुरु गुण था वो कफ को बढ़ाने का काम कर रहा था। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं, लघु है और कषाय है, ये कफ को कम करने का काम करेंगे। तो अल्टीमेटली जो दही से तक्र अच्छा होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, ये अग्नि दीपक होता है, कफ और वात नाशक है। देखो कर दिया कफ का नाश, ठीक है, और वात का नाश कर दिया। फिर क्या है, ये किस किस के अंदर काम आएगा, शोफ, उदर, अर्श, ग्रहणी, मूत्र ग्रह और अरुचि को नष्ट करता है। इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। इसमें जो लास्ट वाली लाइन है कि प्लीह गुल्म घृत व्यापद, इसके अंदर भी जो घृत व्यापद है वो इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से हाईलाइट करो। घृत व्यापद नाशिनी यवागु जो होगी, चरक सूत्र 2 के अंदर हम आपको पढ़ाएंगे कि यवागु चावल से बनाते हैं, उसके अंदर घृत व्यापद नाशिनी जो यवागु है उसके अंदर किस, वो कौन सी होती है, तक्र साधित होती है, उसके अंदर हम तक्र मिलाते हैं। देखो इसको एक सिंपल कंसेप्ट रखो, हमारे सर कहते थे कि पेट भर के खा लो समोसे या फिर जो भी तुम्हें खाना है वो खा लो, उसके बाद में पी लो 2 गिलास छाछ, अच्छी तरीके से सेंधा नमक और जीरा मिलाई हुई छाछ पी लो, तो जितना जो खाए हो ना वो सारा डाइजेस्ट हो जाता है। तो जो भी गैस्ट्रिक डिसऑर्डर होते हैं उसके अंदर तक्र एक रामबाण औषध होती है। तक्र का यूज़ हम गृहिणी के अंदर भी करते हैं, जो गृहिणी रोग हमने पढ़ा था ना IBS, उसके अंदर तक्र का बहुत अच्छा यूज़ होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। चरक चिकित्सा 15 गृहिणी रोग गृहिणी चिकित्सा के अंदर तक्र का अच्छा यूज़ बताया है। इसके अलावा गैस्ट्रिक डिसऑर्डर जितने भी होते हैं उसमें हम तक्र का यूज़ करते हैं, तो तक्र जो है वो बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ पे जो घृत व्यापद नाशिनी है ना, इसका मतलब क्या होता है, हमने जब पंचकर्म की बात की थी, पंचकर्म से पहले मैंने बोला था कि पूर्व कर्म करते हैं, स्नेहन करते हैं और स्वेदन करते हैं। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, तो जो यहाँ पे स्नेहन हम कर
कर रहे थे ना, उसमें क्या होता है, हमको क्या कहते हैं, घी पिलाते हैं, किसी किसी को तेल पिलाते हैं। तो घी अगर मान लो किसी को सूट नहीं कर रहा है, जितना हमने दिया उसको क्वांटिटी, उसको सूट नहीं कर रही, उसको अजीर्ण हो गया उसकी वजह से, तो उसको हम घृत व्यापत बोलते हैं। जब बहुत ज़्यादा घी पिला दिया किसी को और वो उसको अब सूट नहीं कर रहा है, उसको वॉमिटिंग होने लग रही है, तो उसको हम घृत व्यापत बोलते हैं। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर में चिकित्सा करनी है, किससे, तक्र से करनी है, उसको तक्र पिला देंगे। तो तक्र क्या करता है, बेसिकली सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करने का काम करता है, क्योंकि लघु है ना, अग्नि दीपक है, देखो अग्नि का वर्धन करेगा, इसलिए हम इसको तक्र दे देते हैं। तो उसका जो घृत व्यापत का जो इफेक्ट है ना, वो नाश हो जाता है। अब ये घृत व्यापत पे इतना इसलिए बताया है क्योंकि इससे एमसीक्यू बना हुआ है। BHU 16 घृत व्यापद नाशक है कौन सा, दधी है, ये है, वो है, वो है, तो उसके अंदर क्या आंसर है, तक्र आएगा आंसर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। इसके अंदर गर्विष, एक ही गर्विष भी डाल दो, जो विष जो होता है, विष नाशक भी होता है ये। देखो हमने क्या बोला था कि जो जो चीज़ें पित्त का प्रकोप करेगी वो विष का प्रकोप भी करेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि ये दोनों रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ देखो एक्सेप्शन आ रही है कि यूँ ये क्योंकि शीत प्रकृति का हो गया, इसकी वजह से ये क्या है, ये कृत्रिम विष को शांत करेगा। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखना। बस इसके अंदर ये दो ही चीज़ें आपको देखनी थी। दूसरा क्या देखना था कि ये लघु हो गया था, वो कैसा था, गुरु था, और ये लघु हो गया था, बस ये देखना था। अब देखो, अब यहाँ पे मस्तु की बात करेंगे। मस्तु मतलब दही जब जम जाता है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी आ जाता है, दही के ऊपर का जो पानी है वो मस्तु होता है। तो वो क्या है कि वो, क्योंकि सिर्फ पानी है इसलिए वो लघु होगा, तो वो क्या है कि मलों का अनुलोमक है, मलों को शांत करने वाला है। अनुलोम, अनुलोम का मतलब शांत नहीं होता, मैंने बताया था तुम्हें अनुलोम। अनुलोम का मतलब अगर किसी की डायरेक्शन, कोई पथ भ्रष्ट हो गया है, मतलब किसी की डायरेक्शन चेंज हो गई है, उसकी डायरेक्शन को वापस सही करने वाला। इसमें एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने, अपान वायु का, कि अपान वायु जो है उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है हमेशा। अब अगर कभी तुम ऐसा कोई चीज़ करो, वेग, जो हमने चौथे चैप्टर में पढ़ा था कि वेग धारण नहीं करना चाहिए, अगर तुम वेग धारण करते हो तो इसी वायु की डायरेक्शन ऐसे हो जाती है ऊपर की तरफ, तो क्या हो गया, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। अब हमें क्या करना है, इसकी डायरेक्शन को वापस जो नीचे की तरफ है उसको वैसे ही करना है। तो इसको जो द्रव्य हम देंगे जिससे कि इस वायु की डायरेक्शन वापस ठीक हो जाएगी, वापस अधोगामी हो जाएगी, उस चीज़ को हम अनुलोमक बोलेंगे। ठीक है, तो मलों का अनुलोमन करने वाला कौन सा होता है, मस्तु होता है। इसके अलावा और क्या करेगा कि दोषों से भरे स्रोतस का शोधन करने वाला होता है, क्योंकि इससे पहले हमने कफ पढ़ा, दधि पढ़ा। दधि क्या है, अभिसंधि गुण का है, वो गुरु होता है, कफ को बढ़ाता है, अभिसंधि होता है, स्रोतसों को उसने ब्लॉक कर दिया था। अब हीरो बन के आता है दधि का पानी, कि मैं हूँ हल्का, तो मैं क्या करूँगा, मैं इन स्रोतसों को साफ कर दूंगा। ठीक है, तो ये स्रोतसों का शोधन करने वाला होता है, इसीलिए ये क्या करता है, विष्टम्भजित भी होता है। विष्टम्भ मतलब कॉन्स्टिपेशन समझ लो, तो कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करेगा, क्योंकि स्रोतसों को क्लियर करेगा ना। इसको बस यही ध्यान रखना कि ये स्रोतसों का शोधन करने वाला होता है, बस इतना ही, इसमें और कुछ नहीं पूछा जाता। श्लोक वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है इसका। अब देखो मक्खन की बात करते हैं, मक्खन को नवनीत बोलते हैं। नवनीत कैसा होता है, नवम वृश्यम, देखो आ गया वृश्य, वृश्य हमने दुग्ध के अंदर भी पढ़ा था, गोदुग्ध के अंदर भी पढ़ा था, और यहाँ पे क्या, मक्खन के अंदर भी आया है। वृश्य होता है, शीत होता है, वर्ण बल अग्निकृत, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वर्ण बल अग्निकृत करके पूछ लेते हैं कि ये किसके लिए बोला है, और जो भोले बच्चे होते हैं वो उसको दुग्ध लगा के आ जाते हैं कि हर चीज़ में सबसे श्रेष्ठ कौन, गाय माता का दूध। ठीक है, तो गौ माता का दूध यहाँ पे श्रेष्ठ नहीं है, वर्ण को बढ़ाने वाला, कॉम्प्लेक्शन प्रमोटर। ठीक है, बल को बढ़ाने वाला और अग्नि को बढ़ाने वाला। वर्ण देखो किसी के अंदर नहीं आया है, किसके अंदर आया है, सिर्फ मक्खन के अंदर। बोलते हैं ना मक्खन जैसे स्किन हो गई इसकी, तो मक्खन किसके अंदर, वर्ण के अंदर आएगा। वर्ण किसके अंदर आएगा, मक्खन के अंदर आएगा, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, नहीं तो क्वेश्चन मैं दूंगी, और नहीं तो आपके आ जाएगा एग्जाम में। ठीक है, फिर देखो क्या है कि ये संग्राही होता है, ग्राही और संग्राही एक ही बात है। ठीक है, संग्राही होता है वात, पित्त, असृक, क्षय, शोष, अर्दित, काश्चित। किस किस का नाश करेगा, देखो वात का, पित्त का, रक्त का, पित्त और रक्त देखो साथ में ही आते हैं। फिर क्षय का, अर्श मतलब पाइल्स, ठीक है, अर्दित मतलब फेशियल पैरालिसिस, और कास नाशक है। अब इसमें जो अर्दित है इसको गोला करो अच्छी तरीके से, इसको यहाँ पे लिख लो कि अर्दित के अंदर जो है ना, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अगर अपन देखें अर्दित रोग के अंदर, अर्दित के अंदर सबसे अच्छा पथ्य जो होता है, ड्रग ऑफ चॉइस अगर अपन इसको बोलें, तो वो ये मक्खन होता है। तो कोई भी जो मेडिसिन देते हैं ना, उसके साथ हम बोलते हैं कि ये मक्खन का यूज़ करो। तो अर्दित के अंदर पथ्य बताया है, अर्दित के अंदर अग्रय बताया है वाग्भट ने, किसको, नवनीत को। ये क्वेश्चन AIPGT 16 के अंदर पूछा गया था कि अर्दित के अंदर अग्रय है,
ग्रय, अग्रय मतलब कोई चीज़ जब किसी के अंदर बेस्ट होती है ना तो हम उसको अग्रय बोल देते हैं। ऐसे चरक सूत्र 25 के अंदर पढ़ोगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई है कि इस चीज़ों में ये चीज़ बेस्ट होती है। तो अर्दित को जितनी भी ड्रग्स ठीक करती हैं उसके अंदर सबसे अग्रय कौन सा होता है, वो नवनीत होता है। ऐसा किसने बताया है, अष्टांग हृदय ने बताया है। लिख लेना, ये क्वेश्चन पूछा गया था। जहाँ जहाँ मैं बताती हूँ ना क्वेश्चन पूछा गया था उसके आगे से क्यू लगा दिया करो ताकि तुम ध्यान से पढ़ो उस चीज़ को। ठीक है। फिर देखो आगे करो कि जो मक्खन दूध में से ही निकाला जाता है वो कैसा होता है, वो संग्राही होता है, रक्त पित्त और नेत्र रोग नाशक होता है। बस पढ़ने के लिए है, पढ़ लेना इसको। घी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा श्लोक याद करोगे तो बहुत अच्छी बात है, स्वर्ग में जगह मिलेगी तुम्हें अगर याद कर लोगे तो। देखो क्या कह रहे हैं कि शस्तम धी स्मृति मेधा अग्नि बलायु शुक्र चक्षुषाम, किसके लिए अच्छा होता है, धी के लिए, बुद्धि के लिए, ठीक है, स्मृति के लिए, मेधा अग्नि बल आयु शुक्र इन सबको बढ़ाने वाला होता है, अक्षी रोगों के लिए अच्छा होता है। फिर क्या बोला, बाल वृद्ध प्रजा कांति 100 कुमार्य स्वरार्थी नाम, बाल बच्चों के लिए, वृद्ध के लिए, प्रजा संतान की जो प्राप्ति करना चाहते हैं उसके लिए। क्यों, क्योंकि ये वृश्य होता है, इसका प्रभाव कैसा है, वृश्य है। अब देखो अगर दूध अगर वृश्य है तो घी तो वृश्य होगा ही ना, मक्खन भी वृश्य है, दूध भी वृक्ष है, और ये घी जो है ये भी वृश्य है। यहाँ पे जो प्रजा बोला है कि प्रजा को बढ़ाने वाला होता है, कुल मिला के इसका मतलब ये है क्योंकि ये शुक्र को बढ़ाएगा तो ये प्रजा को देने वाला होता है। कांति को बढ़ाने वाला होता है, कांति घृत में आ रहा है। और अगर वर्ण देखें तो वर्ण किसके अंदर आ रहा है, वो नवनीत के अंदर आ रहा है। ठीक है, कांति 100 कुमार्य स्वरार्थी नाम, जिसको अपना स्वर अच्छा करना है उसको घृत लेना चाहिए क्योंकि ये स्निग्ध होता है तो कंठ को कैसा स्निग्ध कर देगा, इस वजह से स्वर भी अच्छा निकलता है। फिर देखो एक ये लाइन है, शत शीर्ण परिसर्प शस्त्र अग्नि पित्तात्मनान, ये लाइन, इसके नीचे वाली लाइन। अब यही रेफरेंस देके पूछ लिया जाता है कि ये किसके बारे में बोला है, तो इस रेफरेंस को याद रखना कि शतशीर्ण परिसर्प, ये जो आया है सर्प, शस्त्र अग्नि, ये जो चीज़ें आई है ये किसके लिए आई है, ये घृत के लिए आती है। अब इसकी लाइन को याद नहीं रखना आपको, हिंदी में भी इसको ऐसा कुछ याद नहीं करना, बस ये ध्यान रखना है कि किसके लिए है, ये घृत के लिए। इतनी बड़ी लाइन और किसी के लिए भी नहीं आई है, इतना सम्मान सिर्फ घृत का हुआ है। देखो सबसे बड़ा पैराग्राफ इसका है। इससे पहले एक दधी का था, उसके अंदर तो वो निषेध वगैरह वो भी बता दिए थे, उसके कुछ दोष भी बताए थे। सबसे ज़्यादा तारीफ़ें जो है वो घृत की गई है। सबसे बड़ा जो ये कोटेशन आएगा ये भी घृत का आएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ याद नहीं करना तुम्हें। फिर देखो क्या बोला कि वात पित्त विषोन्माद शोष अलक्ष्मी ज्वरापहम, अलक्ष्मी को नाश करने वाला देखो ये भी है, अलक्ष्मी वाला इस वो भी था, कौन सा था, गाय का दूध भी था और गाय का घी भी है। फिर देखो क्या बोला, स्नेहा नाम उत्तमम, इसको करो अंडरलाइन, बहुत पूछते हैं ये कि स्नेहों में उत्तम कौन सा है। 4 तरह के स्नेह बताए थे हमें, ठीक है, कौन सा, घृत वसा मज्जा और तेल, ये 4 तरह के स्नेह होते हैं। इसके अंदर सबसे उत्तम जो होता है वो घी होता है। ठीक है, वो क्यों होता है, क्योंकि वो संस्कार अनुवर्तन का गुण शो करता है। अब ये बाद में बताएंगे, संस्कार अनुवर्तन वैसे मैंने पहले बता दिया था, आगे जब आएगा तब और बताऊंगी। ठीक है, तो स्नेहों में ये उत्तम होता है। शीतम वयसः स्थापना परम, इसको वापस अंडरलाइन करो, बहुत पूछते हैं कि वयसः स्थापना परम, वय को स्थापन करने में मतलब जो आयु होती है, आयु को स्थापित करने के लिए जो श्रेष्ठ होता है, पर मतलब श्रेष्ठ होता है, वो कौन होता है, घी होता है। तो सारी अच्छी अच्छी बातें इसी के बारे में लिखी हुई है, मैंने बोला था, वापस वापस सुन लो। क्या है, स्नेहों में उत्तम है और वयसः स्थापनम परम भी है। फिर क्या बोला, अब ये लाइन है ना, इसको लिख लो, इसको अंडरलाइन करके, इसको हाईलाइट करके यहाँ पे साइड में लिख लो आर। इसका रेफरेंस पूछते हैं कि सहस्त्र वीर्यम विधिम अभिघृतम कर्म सहस्त्रकित, सहस्त्र वीर्यम, सहस्त्र, इसके बहुत सारे वीर्य मतलब एक्टिव प्रिंसिपल समझ लो। ठीक है, तो जो घृत होता है इसके बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे गुण होते हैं। तो इन बहुत सारे गुण की वजह से ये क्या करता है, बहुत सारे काम करता है, 1000 तरह के गुण से 1000 तरह के काम करता है। एक मतलब इसका ये निकलता है, एक मतलब क्या निकलता है कि जो घृत होता है उसके इतने सारे गुण हैं कि वो इतने सारे गुणों से बहुत सारे काम करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। दूसरा इसका मतलब जो टीका में अरुणदत्त निकालते हैं वो क्या कहते हैं कि भाई जो घृत होता है ना, हमने बोला कि संस्कार अनुवर्तन शो करता है। संस्कार अनुवर्तन का मतलब क्या होता है कि इसको जिस ड्रग के साथ में आप यूज़ करोगे ये उसके गुण को कम्प्लीटली अडॉप्ट कर लेगा। इसको मान लो मैंने घृत लिया, इसको नीम के पत्तों के साथ मैंने गर्म कर दिया, उबाल दिया है ना, तो उसके बाद में इसको ठंडा किया तो ये कैसा निम्ब घृत बन गया। तो नीम के पत्तों के अंदर जो गुण थे ना वो सारे उस घी के अंदर आ गए। भले नीम के पत्ते को हटा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, घी के अंदर सारे गुण आ गए। तो अब वो घी जो है वो अपना जो गुण है उससे काम करेगा, नीम के पत्ते डाले थे उससे भी काम करेगा। अब इसके अलावा अगर मैंने बोला कि अगर मुझे कुष्ठ के लिए दवाई बनानी है, नीम के पत्ते मैंने डाल दिया, मैं उसके अंदर हरिद्रा और दारू हरिद्रा मिला देती हूँ, तो उस घृत के अंदर हरिद्रा और दारू हरिद्रा के भी गुण आ जाएंगे। इसीलिए बोला कि इसके अंदर 1000 चीज़ें मिलाओगे तो ये 1000 चीज़ों के गुण ले लेगा और 1000 तरह के काम कर लेगा।
इसलिए इसको बोला है कि सहस्रवीर्यम अभिहृतम कर्म सहस्रकृत। अब ये पूछते हैं ये किसके लिए बोला है, तो ये घृत के लिए बोला है। ठीक है, इतना चिल्लाने का मेरा मतलब यही था। इसके अंदर क्या क्या पढ़ोगे कि क्या इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये शतशीर्ण परिसर्प, ये किसके लिए, ये घृत के लिए बोला है। उसके बाद में क्या है, स्नेहा नाम उत्तमम होता है, वैसे स्थापनम परम होता है, और ये लास्ट वाली लाइन, बस ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी श्लोक याद करते हो तो तुम्हारी मर्जी। अब देखो, अब यहाँ पे पुरातन घृत की बात करेंगे। जो 10 साल पुराना घृत होता है ना, उसको हम पुराण घृत बोलते हैं। जो इससे भी पुराना हो जाता है 10 से 100 वर्ष तक, उसको प्रपुराण घृत बोलते हैं। तो पुराण घृत के बारे में क्या बोला कि पुराना घृत जो होता है वो मद अपस्मार, अपस्मार मतलब एपिलेप्सी है ना, मद मतलब अल्कोहलिज्म मैंने बोल दिया था। अपस्मार मतलब एपिलेप्सी, मूर्छा, शिरोरोग, कर्ण रोग, नेत्र रोग, योनि रोग को नष्ट करेगा। तो देखो ईएनटी के जो डिसऑर्डर हैं उनको नष्ट करेगा। ठीक है, इसके अलावा अपस्मार, मद अपस्मार, मूर्छा, तो ये किससे, ये ब्रेन से रिलेटेड है। एपिलेप्सी किससे, और ब्रेन जो एपिलेप्सी और जो मूर्छा है वो एक तरीके से नर्वस सिस्टम से, ब्रेन से रिलेटेड है। तो ऐसा याद रखो कि जो पुराना घी हो जाए वो क्या होता है, पुराना जो होता है हल्का हो जाता है ना बाद में, तो वो सिर में चढ़ जाता है। हमें बॉस ने से याद कराया था, जो पुराना घी होता है वो हल्का हो जाता है और सिर में चढ़ जाता है। तो जो सिर वाले जो डिसऑर्डर हैं उसके अंदर काम करेगा। ऊपर चढ़ गया ईएनटी में काम करेगा, ऊपर यहाँ पे सिर में चढ़ गया तो दिमाग के जो डिसऑर्डर है उसके अंदर काम करेगा। इसके अलावा योनि रोगों को भी दूर करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये बस ये करके पूछते हैं कि मद अपस्मार नाशक कौन सा घृत होता है, तो वो पुराण घृत होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला किलाट कुर्शिका। देखो क्या है कि ये जो है किलाट है, पीयूष है, कुर्चिका, मोरट, ये कैसे होते हैं, बल्य हैं, शुक्र, बल्य हैं, शुक्र और निद्रा कारक है, मतलब शुक्र को बढ़ाने वाले, निद्रा को बढ़ाने वाले, कफ कारक है, कफ कारक है इसीलिए शुक्र को भी बढ़ाते हैं, इसीलिए निद्रा को भी देते हैं। विष्टम भी होता है, विष्टम भी मतलब कॉन्स्टिपेशन करने वाला है। ठीक है, गुरु है और दोषों को करने वाले होते हैं, क्योंकि गुरु है ना, इसे सभी दोषों को बढ़ाने वाले होते हैं ये। अब देखो इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं था, बस ये समझ लो कि ये किलाट क्या है। देखो किलाट को ऐसा समझ लो पनीर, दूध फाड़ के पनीर जो बनाते हैं ना, तो किलाट एक तरीके से पनीर है। ठीक है, फिर आता है पीयूष। पीयूष मतलब जो प्रसूता होती है, जो गाय भी हो सकती है, स्त्री भी हो सकती है, उसका जो फर्स्ट पहला जो दुग्ध होता है जिसको हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं मनुष्यों के अंदर, उसको हम पीयूष बोलते हैं। तो इसको चक्रपाणी क्या बोलते हैं कि ये जो पीयूष होता है इसकी पहचान क्या होती है कि इसको गर्म करते ही फट जाता है। अगर फट जाता है मतलब वो पीयूष है, प्योर है। ठीक है, तो ये पीयूष। फिर कुर्चिका, कुर्चिका जो फटावा दूध जो होता है ना उसको कुर्चिका। फटे हुए दूध के अंदर से अगर अपन जो घन भाग होता उसका होता है उसको निकाल लेते हैं तो उसको हम पनीर बोलते हैं। फिर उसका जो पानी रह जाता है उसको हम मोरण बोलते हैं। और अगर उन दोनों को मिलाए रखो, उनको हटाओ नहीं, पानी और पनीर जो है उसको मिलाए रखो तो उसको क्या बोलेंगे हम, कुर्चिका। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ ऐसा याद करने वाला नहीं था। ये 3 चीज़ें क्या थी, इसका इंट्रोडक्शन मैंने तुम्हें दे दिया। इसके जो घी था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, हाँ ये आ गई ये लाइन, यही लाइन मैं तुम्हें बता रही थी कि श्रेष्ठ कौन सा है, कि गव्य जो है कि शीर में और घृत में जो गाय का है वो श्रेष्ठ होता है, और आवी मतलब जो भेड़ होता है उसका निकृष्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना शीर वर्ग कंप्लीट होता है। आवाज़ नहीं आ रही, सॉरी माइक म्यूट हो गया था। हाँ, तो हमने क्या देखा था, कहाँ से आवाज़ नहीं आई, इससे पहले वाला हो गया था दधी कुर्ची का, ये तो पता है कि वापस रिपीट करूँ। अभी भी नहीं आ रही क्या आवाज़, आ रही है, ओके। हाँ, तो बस इसकी लास्ट लाइन है जो हमने बता दिया था, कुर्चिका तक हो गया था। ओके ओके, हाँ, तो जो गाय का जो घी है और जो दूध है वो किसके श्रेष्ठ है, वो गाय के श्रेष्ठ है, और निकृष्ट किसके होंगे, वो भेड़ के निकृष्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब 5-10 मिनट थोड़ा और रुक सकते हो तो रुक जाओ, एक बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, मैं भूल गई थोड़ा तुमसे पूछना। चलो, नेहा, नेहा अनम्यूट करो।